मैं तो सेवा में लगा रहा, सेवक था। सुबह उठा, पब्लिक के काम में लगा, रात को हार थक के सो गया, सवेरे फिर उस काम पे लग गया। कोई व्यापार नहीं, ना कोई कारोबार, और ना मेरे पास वो जो आप पे है। मेरे पास परिवार भी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ना घर है ना परिवार है। मैं आपका हूँ, ये चुनाव आपका। मैं तो दरी चादर वाला हूँ, मेरे को तकत है, दरी में बनाऊँ उसमें, सही बता रहा हूँ आपसे। और ना इच्छा मेरी बनाने की है, मैं बता रहा हूँ। और आप आशीर्वाद नहीं दोगे तो पीले कपड़े बनवा रखे 5 जोड़ी है, मंदिर में चला जाऊंगा, मैं आश्रम में चला जाऊंगा, सही बता रहा हूँ आपसे। मैं तो रखे मैं वैसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे रखे हैं। और वो तो मैंने कम से कम रखे 7 साल से बने हुए, वैसे रखे पैक रखे हैं वहीं उसमें। तो वो भी बनाना पड़ेगा जी जाके फिर। वो देख लेना आप, उस पर रखे हैं। मेरी जो वो अटैची रखी है ना ऊपर, उसके ऊपर एक वो रखा है ना, खलता से रखा है, उस पर देख लेना। और जो मेरे उसमें कुर्सी पे कपड़े रखे नीचे आपको पीले मिलेंगे, उस पर मिलेंगे रखे, अटैची के ऊपर भी रखेंगे, एक खलते से। तो ऐसी योजना आपने पहले ही बना ली थी? वो तो बहुत पहले बना ली थी मैंने। अच्छा जी। हाँ, मैं तो सोच लेता मैं उस तरफ जाना जी। और फिर एक महात्मा आए घर पे, वो थे, वो कहने लगे नहीं नहीं आपका नहीं, ये काम तो हमारे लिए पीले वस्त्रों का, आपको तो सेवा करनी है समाज की, आपके लिए जो जिम्मेदारी सेवा की है उस सेवा में रहो, उस सेवा में रहो, आपको वही करें, वो जिम्मेदारी निभाओ। अच्छा, इस 45 साल में ऐसे बहुत मौके आए होंगे जब आपको कई बार निराशा हुई होगी, होती है। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को आंदोलनों में हिस्सा लिया, लड़े और संघर्ष किया, सड़कों पे लड़े, पुलिस प्रशासन से लड़े, सत्ता के लिए, दल के लिए लड़े, दल के भीतर भी लड़ाइयाँ होती हैं। सही बात तो ये है कि मुझे निराशा कभी हुई नहीं, मतलब मुझे समय ऐसा मिला ही नहीं कि निराशा की तरफ सोच लूं। मैं तो सुबह उठ के जब सेवा में, काम में, लोगों की सुख में, दुख में, तकलीफों में जो मुद्दे हैं, उनके बेचारे परेशान लोग आते हैं, प्रशासन से दिक्कतें हैं, उनके यहाँ काम होने हैं, देहात में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कितने सारे दुख हैं, सुख हैं, सबके साथ आने में जाने में मुझे तो पता ही नहीं चलता था मेरा दिन कब पूरा हो गया, कब आगे मैं आ गया, हर तक के सो गया, फिर सुबह उठ के वही दिनचर्या। मुझे कभी मैं निराश हुआ ही नहीं, ना मेरे मन में कभी इच्छा ऐसी भी नहीं हुई कि मैं कुछ पाने का देखे। कि मैं एक बात आपको बताऊं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आप पूछ लेना, आपको चौधरी साहब नहीं है हमारे बीच में, वो भाई नहीं है, अगर होते तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चौधरी चरण सिंह के समय तो मैं छोटा था, जब तो मैं मेरठ कॉलेज का विद्यार्थी था, तो उनसे तो मैं ये कह ही नहीं पाया कि मुझे आप चुनाव लड़ाई कुछ कहो, क्योंकि वो तो इतना बड़ा व्यक्तित्व था, उनके सामने कोई बात रखना, बोलना बड़ा बहुत हिम्मत की बात थी, हिम्मत चाहिए उसके लिए। लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी के सानिध्य में मुझे काम करने का बहुत मौका मिला, उन्होंने बहुत भरोसा मुझ पर किया, जिम्मेदारियाँ भी उन्होंने सौंप रखी। और वो ये भी थे कि मुझे काम पता रहना चाहिए अपना आप ही, जरूरी नहीं था कि वो मुझे काम पता था। मैं जो काम है पार्टी का, चाहे वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश कहीं हो, उत्तर प्रदेश में कहीं हो, चाहे दूसरे राज्य में हो, मुझे काम पता होना चाहिए। मैं अपना आप चलाता था बिना उनकी जानकारी के भी, और काम करता था। इसलिए वो जानते थे कि ये तो विचारधारा को लेकर चल रहा है, ये तो हमारे पार्टी का कैडर का वर्कर है, कार्यकर्ता है। मैं कभी अपने जीवन में ना तो चौधरी अजीत सिंह जी से, ना जैन जी के सामने मैंने ये अपने जबान से ये शब्द नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, कुछ चाहिए मुझे। मैंने कभी नहीं कहा, ना किसी चुनाव के टिकट के बारे में कहा, ना मैंने कभी किसी पद के बारे में कहा, ना मैंने किसी और किसी चीज़ के बारे में कहा। मैंने कभी उनके सामने कोई चीज़ रखी। अच्छा, राजनीतिक दलों में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे की आलोचनाएं भी करते हैं लोग, लेकिन हम देख रहे हैं पूरे चुनाव में आरएलडी हो या बीजेपी के लोग हों, वो बहुत सहानुभूति के साथ आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो कंट्राडिक्शंस दिखाई नहीं देते जो कई बार होते हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, मेरा स्वभाव बिल्कुल ऐसा रहा। जब मैं छात्र राजनीति में रहा, छात्र राजनीति के साथ साथ जब मैं उसमें काम करता रहा, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज हों, छात्रों के काम हों, उसमें सभी समाज के लोगों को काम पड़ता था। मैंने कभी किसी व्यक्ति के बारे में किसी से मैंने ये नहीं पूछा कि आप किस समाज के हो, आप कहाँ से आए हो। जो भी आया, जिसका काम हो, उसका काम बताया, मैं उसके साथ चल दिया और उसका काम करा, उसको संतुष्ट किया, है ना। तो लोगों को हमदर्दी भी इसलिए मेरे से ज़्यादा है। अभी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सवाल नहीं है, सवाल इस बात का जो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो उन विचारधारा से भी जुड़े हैं, और जब ये मुझे अवसर मिला है तो उनकी सहानुभूति मेरे साथ है। वो भले ही दिख कह रहे हो, सहानुभूति मेरे साथ है। ये लगाव है, और ये लगाव उसका है कि मेरा कभी भी जाति, मजहब, धर्म को लेके मैंने कभी ना कोई राजनीति की है, और ना उन दीवारों के साथ मैंने कभी काम किया जाति और धर्म को। मैं तो सभी को सम्मान दिया है और सभी के लिए काम किया है, सभी के साथ चला हूँ, इसलिए वो प्यार मेरे काम आ रहा है। और इसलिए मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा, और इतना आशीर्वाद मिल रहा। लोग जब मैं मिलता हूँ, सामने जाता हूँ, तो कुछ लोग तो बुजुर्ग तो भावुक हो जाते हैं, नौजवान भी भावुक हो जाते हैं, जिनका मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट है लगा।
अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका वजन घटना शुरू हो जाता है, लंबे समय तक घटता है। 15 दिन पहले जब हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने एक कंपैरिजन करके बताया, रीड करके बताया कि डॉक्टर साहब का वजन बढ़ रहा है लगातार। तो क्या कुछ डाइट वगैरह मेंटेन कर रहे हैं या इसके पीछे क्या ये एनर्जी कहाँ से? मैं कोई एनर्जी मुझे जो मिल रही है, ऊर्जा जो मुझे मिल रही है पब्लिक का प्यार की ऊर्जा मिल रही है मुझे, बस वही एनर्जी है मेरे पास में। मैं तो सुबह थोड़ा बहुत दलिया खा के चल देता हूँ, और दिन में जब मुझे समय मिलता है गाड़ी में चलते चलते एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम में पहुंचने में जो गैप है, उसमें एक चपाती एक रोटी मिस्सी है ना गाड़ी में खा लेता हूँ, और फिर रात के 1 बजे 1:30 बजे मुझे एक चपाती मिलती है, बस। मैं इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो मुझे ऊर्जा मिल रही है वो जनता के प्यार की ऊर्जा मिल रही है, और उसका जितना प्यार है, आशीर्वाद मिल रहा ना, मुझे पता नहीं, मुझे भूखा ही पता नहीं चलता, मुझे कुछ ही पता नहीं चलता। कितने गाँव अभी तक घूम चुके होंगे? मैं लगभग चला गया हूँ 350 गाँव मैंने कर दिए, 350 गाँव में चला गया हूँ, और जो है मेरा लक्ष्य है मैं पूरे करूँगा। जो 1-2 छूट भी गया तो चुनाव के बाद, मतगणना होने के बाद सबसे पहले उन्हीं गाँवों में जाऊँगा जो गाँव मेरे साथ छूट जाऊँगा। प्रत्येक गाँव में हर वोटर से मिलना है मुझे, और उनके सामने रूबरू होना, किसी की तकलीफ पता चलेगी, किसी के सुख का, किसी के दुख का, किसी गांव की समस्या का, इन सब चीज़ों का पता चलेगा, और उनका प्यार मेरे साथ बना रहे, ये जो रिश्ता है इसको प्रगाढ़ करना मुझे, इसलिए जाऊंगा सब जगह। लेकिन इसकी एक चुनौती भी तो है, जब नेता बहुत ज़मीनी होता है, हर आदमी से सीधे जुड़ा होता है, तो लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएँ बड़ी होती हैं। तो ये कैसे, इसको मेंटेन करने के लिए कोई रणनीति अभी से आपने बनाई है कि आपका कोई ब्लूप्रिंट हो? जैसे मोदी जी अभी कह रहे हैं कि वो सरकार बनती अगर उनकी तो अगले 100 दिन का मास्टर प्लान उनके पास है, तो आपने भी कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया बागपत के लिए? मैंने बना रखा। मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, उनका विजन बड़ा है। योगी जी पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, उनका विजन बड़ा है। मुझे तो बागपत लोकसभा क्षेत्र में काम करना है, इसमें रहना। मेरे पास दूसरा काम ही नहीं, कोई व्यापार मेरे पास नहीं, कारोबार मेरे पास नहीं, और ऐसा भी कुछ नहीं कि मेरे पास कोई वैसी जिम्मेदारी हो परिवार का मेरे से कभी वो नहीं था। मैं उस काम पे भी नहीं हूँ। मैं तो पूरा समय 24 घंटे उस क्षेत्र के लिए दूंगा, और जाऊँगा सब जगह। मैंने मन बना रखा, ठान रखा मैं कि मुझे चाहे 24 घंटे घूमना पड़े, मुझे कोई आना थोड़ी है। जिस गांव में रात हो जाएगी उसी गांव में सो जाऊंगा, अगले दिन वहीं से उठ के अगले गांव में चला जाऊंगा। तो कुछ नहीं है, मुझे आना थोड़ी, लौट के आने के लिए मुझे कोई ऐसे नहीं कि मेरा कोई नुकसान होगा काम का, मुझे किसी मजबूरी में किसी वापस लौट के आना। क्षेत्र है उसमें घूमता रहूँगा, वहीं सोता रहूँगा, वहीं अपना जिसका दाल रोटी मिली खा ली, नहीं मिली अपना करता रहूँगा। आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो प्यार मुझे मिला है, जितना आशीर्वाद मिला, जो सिंपैथी, सहानुभूति मेरे साथ अब तक रही है, वो कम ना हो। मेरे मुझ पर कृपा बनाए रखें, मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, मुझसे मोहब्बत करे रखें। मैं उनकी इस मोहब्बत का, प्यार का, आशीर्वाद का लिए रात और दिन मेहनत करूँगा, उनके दिलों में जगह बनाने का काम करूँगा, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।